दोस्तों किसी भी कंपनी से आधार सेंटर खोले या अगर आप सीएससी से आधार सेंटर खोले या किसी भी पोर्टल से आप आधार सेंटर खोले, आपको आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आप आधार सेंटर नहीं खोल सकते। बिना आधार सेंटर सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट के कहीं में भी आप जहां भी बैंक में भी आधार सेंटर देखते होंगे या अगर ब्लॉक में देखते होंगे या अपने गांव में या शहर में या मार्केट में कहीं भी देखते होंगे आधार सेंटर, उनके पास आधार की सर्टिफिकेट जरूर होती होगी। बिना आधार सर्टिफिकेट के आधार सेंटर कोई भी नहीं खोल सकता। तो यहां पे मैं आपको आधार सेंटर सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और इसी से आपको आधार सेंटर भी मिलता है और इसी से आपको आधार जॉब भी मिलता है। आधार की जॉब भी होती है। बहुत सारे भाई को पता भी नहीं है कि सर्टिफिकेट लेके रखे हुए हैं और उनको जॉब भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहां से जॉब भी कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद। अगर आप यहां पे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है इस प्रकार का, और यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं वो आधार सेंटर आप ऐसा खोल सकते हैं। आप 5 मिनट में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही दिन में आपका सभी काम हो जाएगा। अप्लाई भी कर लेंगे आधार सेंटर का और इसके बाद आप आधार इस सर्टिफिकेट के बाद ही आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको लिख के बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि सर्टिफिकेट जो होता है वो इस प्रकार का होता है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख लीजिए कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपका नाम होता है। ये नाम जो होता है दिस इज टू सर्टिफाइड एट, मतलब कि आपका एक एग्जाम होता है और एग्जाम को पास आउट करने के बाद ही आपका यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको मिलती है। सर्टिफिकेट मिलती बहुत आसान तरीके से है, एग्जाम भी बहुत आसान होता है। आप यहाँ पे एग्जाम पास कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे कमेंट करते हैं कि हम एग्जाम कैसे पास आउट करेंगे, तो मैं आपको इसी वीडियो में हर चीजें बताऊंगा कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेट कैसे लेंगे और सर्टिफिकेट लेने के लिए आप एग्जाम कैसे देंगे और एग्जाम के लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, मेन पढ़ना क्या पड़ेगा, ये सब कुछ जब आप जान जाएंगे तभी आप यहाँ पे एग्जाम देके पास आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान है। मैं इस वीडियो में एक एक चीजें आपको बताऊंगा और ध्यान से अगर आप इस चीजों को पूरा देख लेते हैं तो आप एग्जाम भी पास आउट करेंगे, एक आधार सेंटर भी खोल सकते हैं। बहुत सारी कंपनी भी आधार सेंटर देती है, सीएससी भी देती है, बहुत सारे जगह से भी आप आधार सेंटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है, ये सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट जरूरी होती है। जैसे कि कोई फॉर्म आता है अगर 10th पे, ठीक है, जैसे ग्रुप डी का कोई फॉर्म आया 10th पे, तो आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होगी तभी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और नॉलेज आपको ग्रेजुएशन का है तो आप थोड़ी वहां पे मतलब एग्जाम दे सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए ये सर्टिफिकेट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम का लेवल होता है, जैसे 110 नंबर का एग्जाम होता है तो इसमें 110 नंबर में आपको यहाँ पे 60 नंबर या 70 नंबर के बीच में आप लाएंगे तो सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। 50 से 60 के बीच में लाएंगे तो आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अगर उससे कम लाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आप यहाँ पे एग्जाम पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ेंगे तो एग्जाम पास आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इशू डेट और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का टाइम भी होता है कि 2 से 3 साल की आपको इस सर्टिफिकेट की टाइम होती है। इसी टाइम में आप अपना सर्टिफिकेट से आधार सेंटर खोल लीजिए या जॉब कर लीजिए। कहीं भी अगर जॉब मिलता है आधार से तो जॉब भी कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा, जैसे कि देखिए आप लोगों को बहुत सारे लोग तो बताए भी नहीं होंगे, ठीक है, कि आधार सेंटर सर्टिफिकेट से जॉब भी होता है। यहाँ पे देखिए आधार जॉब, यहाँ पे मैं लिखूंगा आधार जॉब। जब यहाँ पे आधार जॉब लिखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार जॉब वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे दे रहा है, नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे आपको मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर जॉब ओपनिंग्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी स्टेट है आपका, उस स्टेट में, हर एक स्टेट में जॉब है, ठीक है। अभी कुछ जगह का टाइम भी है 20/7/2026 तक का, मतलब कि यहाँ पे 20/7/2026 तक अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब के लिए। अप्लाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जैसे कि आप बिहार, झारखंड, यूपी कहीं से भी हो, यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर 12th पास आउट हो और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट इशूड बाय ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी एथोराइज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ चीजें लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एथोराइज, ये सर्टिफिकेट है, तो यहीं से आप अप्लाई करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं इतना कोई नहीं बताता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप एक फैमिली मेंबर की तरह हैं हमारे चैनल का, और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपके एक एक चीज़ों के बारे में बता दूं। यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए 12th पास आउट होना जरूरी है, और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी दिया गया है कि यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी, 18 साल एज होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे तभी आप जाके एक आधार सेंटर खोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड में कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो यहाँ पे हजारीबाग में 1 वैकेंसी है, सब्जी बाग में, साहेबगंज में 3 वैकेंसी है, गिरिडीह में मतलब 4 वैकेंसी है, पलामू में 3 वैकेंसी है, यहाँ पे सब जगह वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप तो देख ही सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि हम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा आपके सामने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि न्यू क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने में यहाँ पे XML जो फाइल है ये आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जैसे देखिए अप्लाई करने का, आवेदन करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है कि पहले आपके पास आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है माई आधार, और यहाँ से ही आप XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कोड भी उसी में डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि डायरेक्ट आप इस लिंक पे आके और XML फाइल अपलोड करके, और मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये साफ साफ दिया गया है। तो फॉर्म भरने का एक एक तरीका आपको यहाँ पे बताया गया है, आप अपने हिसाब से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई बोलेंगे कि हमें यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब मान के चलिए कि मैं आपको फॉर्म भरने का तो बता दिया, फॉर्म भर के आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसी दिन आप अप्लाई करेंगे और उसी दिन एग्जाम देंगे, लेकिन एग्जाम भी में भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आधार सेंटर कोई भी खोल सकता है, कोई भी नहीं खोल सकता। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है आधार, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर PDF, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप, जैसे कि हम हिंदी में यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, अभी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप यहाँ पे हिंदी की जगह इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 510 क्वेश्चन बैंक यहाँ पे दिया गया है, इसी में से क्वेश्चन आपका आता है, 510 में से 110 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF खुल जाएगा, और उसी PDF में आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ के जाना होगा। मैं भी आधार, मेरा भी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है और मैं भी आधार सेंटर खोला हूँ, तो मैं खुद पढ़ के गया था, मैं भी यहीं से पढ़ के गया था, और क्वेश्चन भी जो है वो यहीं से आता है। और यहाँ से देखिए ये भी आधार की तरफ से है, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर देख सकते हैं कि uid.government.in, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, क्योंकि आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए आधार के बारे में, कि आधार सेंटर कब खुला, आधार सेंटर कैसे खुला, आधार सेंटर मतलब कौन से गवर्नमेंट से मिला, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इतनी सारी ज़रूरत, इतनी सारी बातें कोई नहीं बताता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए पढ़िएगा तभी पास होइएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि प्रश्न जो है वो है आधार अधिनियम 2016 को पारित करने के निम्नलिखित में से किसने यूआईडी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्री और नामांकन एजेंसी। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प की भारत सरकार। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि और देख सकते हैं जैसे यूआईडी क्यों लाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट और नकली पहचान पत्र को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी या प्रदान करने के लिए, यहाँ पे ये भी दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी पहचान प्रमाण पत्र जिसने आसान लागत और प्रभावी तरीके से सत्यापित, ये दोनों भी सही है। अगर आप देखें तो दोनों सही है। एक और पहचान पत्र दस्तावेज बनाने के लिए, तो ये तो गलत है। तो 1 नंबर 2 नंबर सही है, तो चौथा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा विकल्प जो है इसका सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं और यह से पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्सिट ग्लोबल की तरफ से, NACIT की तरफ से आप यहाँ पे एग्जाम दीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आके और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और सर्टिफिकेट बता ही दिए हैं कि सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो सर्टिफिकेट ऐसा होता है और इसी सर्टिफिकेट से आप यहाँ पे आधार सेंटर खोल सकते हैं, आधार जॉब भी ले सकते हैं। तो कैसी लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।